क्या हाल है दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं जानता हूं आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। शायद आपका दिमाग हमेशा एक ओवरलोडेड सर्वर की तरह चलता रहता है, सुबह से शाम तक बस रेस रेस रेस। एक तरफ है आपका फोन, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, दूसरी तरफ है आपका बॉस, आपकी फैमिली, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस। आप फिजिकली तो बेड पर लेटे हैं, पर आपका दिमाग फ्यूचर की वरीज और पास्ट के रिग्रेट्स में डूबा रहता है। सही बात है ना। हमने बिजीनेस को ही अपना आइडेंटिटी बना लिया है। हम सोचते हैं अगर मैं स्ट्रेस्ड हूं तो मैं इंपॉर्टेंट हूं। पर क्रिस बेली अपनी बुक हाउ टू काम योर माइंड में एक सच्चाई बताते हैं। ये बिजीनेस एक झूठ है। ये बुक सिर्फ मेडिटेशन के बारे में नहीं है, ये आपके इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम को रीबूट करने का कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। इस वीडियो में हम इस ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मेंटल पीस की इस जर्नी पर निकलें, अगर आपको ये टॉपिक जरूरी लगता है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। आपका एक लाइक इस मैसेज को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि कोई भी माइंड हैक मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं। शांति का सुपर पावर, पार्ट 1, द डबल ट्रबल। दो तरह की व्यस्तता। क्रिस बेली कहते हैं कि हमारा दिमाग दो तरह की बिजीनेस से अफेक्टेड है। हम दोनों को अलग अलग हैंडल करेंगे। एक, एक्सटर्नल बिजीनेस, बाहरी शोर। ये वो नॉइज है जो आउटसाइड वर्ल्ड से आता है, आपके फोन से, सोशल मीडिया से, ईमेल से और ब्रेकिंग न्यूज से। रियलिटी चेक। जब आप एक साथ 4 काम करते हैं, फोन चेक करते हुए मीटिंग अटेंड करना और उसके बीच में ईमेल टाइप करना, तो आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग निंजा हैं, राइट? बेली का सच, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। इट्स नॉट पॉसिबल। आप स्विच टास्किंग कर रहे हैं। हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आपके दिमाग की एनर्जी ड्रेन होती है। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। पिछले काम का थोड़ा सा हिस्सा आपके दिमाग में चिपका रह जाता है। थिंक अबाउट इट। आपने सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक किया, पर उस नोटिफिकेशन को प्रोसेस करने में 10 मिनट लग गए और असली काम का फोकस टूट गया। सोल्यूशन, अप्रोच। एक्सटर्नल काम का मतलब है इनपुट्स को रूथलेसली मैनेज करना। हमें यह समझना होगा कि दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, बल्कि अटेंशन की कमी है। 2, इंटरनल बिजीनेस, आंतरिक शोर। यह सबसे खतरनाक है। ये वो नॉइज है जो आपका दिमाग अंदर ही अंदर क्रिएट करता रहता है। रूमिनेशन, चिंतन। जब आप पास्ट की मिस्टेक्स को बार बार सोचते रहते हैं। वरी, चिंता। जब आप फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को लेकर ओवरथिंक करते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को कोसना, मैं अच्छा नहीं हूं या मुझे ये करना चाहिए था। द साइंस। जब आप फ्री होते हैं तो आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन एक्टिवेट हो जाता है। नॉर्मली डीएमएन का काम है क्रिएटिव थिंकिंग और प्लानिंग करना, पर हमारे मॉडर्न स्ट्रेस्ड लाइफ में डीएमएन एक एंजाइटी फैक्ट्री बन गया है। जब भी फ्री टाइम मिलता है ये बस वरी प्रोड्यूस करता है। अल्टीमेट इंसाइट। आप एक्सटर्नल काम अचीव कर सकते हैं, पर अगर आपका इंटरनल नॉइज चलता रहेगा तो आप तब भी शांत नहीं हो पाएंगे। कामनेस बाहर से नहीं, अंदर से आती है। पार्ट 2, शांति के 3 आधार स्तंभ, द 3 पिलर्स ऑफ काम। क्रिस बेली ने लास्टिंग काम के लिए 3 कोर स्किल्स दी हैं। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं और इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे आप जिम में मसल बिल्ड करते हैं। स्तंभ 1, माइंडफुलनेस, सचेतनता, द एंकर। माइंडफुलनेस का सीधा मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से जागरूक यानी अवेयर रहना, बिना जजमेंट के। द मिथ। लोग सोचते हैं कि माइंडफुलनेस में दिमाग खाली हो जाता है। गलत। द रियलिटी। माइंडफुलनेस में आप थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई स्ट्रेसफुल थॉट आता है तो आप उसे पकड़ते नहीं हैं, आप बस उसे नोट करते हैं, अच्छा ये स्ट्रेस का थॉट है, और फिर वापस सांस पर या अपने करंट टास्क पर आ जाते हैं। मोटिवेशनल हैक, माइक्रो माइंडफुलनेस यूज करो। हर सुबह अपनी फर्स्ट सिप ऑफ टी या कॉफी को पूरी तरह से फील करो। अपने 5 सेंसेस को यूज करो, सिर्फ 1 मिनट के लिए। यह आपके दिमाग को रिवायर करता है कि डिस्ट्रैक्शन से फोकस पर कैसे आना है। स्तंभ 2, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, द फोकस मसल। कामनेस इज नॉट पैसिव। जब आप किसी मीनिंगफुल टास्क में डीपली फोकस्ड होते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। वहां वरी के लिए स्पेस नहीं बचता। द स्किल, सिंगल टास्किंग, एक समय में एक ही काम। यह आपको मेंटल डिसिप्लिन सिखाता है। बेलीज चैलेंज,
अटेंशन एक्सपेरिमेंट्स। अपने लिए 30 मिनट ब्लॉक सेट करो। इसमें नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फोन, नो ईमेल। पूरी तरह से एक काम में इमर्स हो जाओ। जब आपका दिमाग वैंडर करे तो उसे प्यार से वापस लाओ। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी कंसंट्रेशन मसल को स्ट्रांग करते हैं। भाई याद रखना, डीप वर्क ही डीप काम पैदा करता है। जब आप अपना बेस्ट वर्क करते हैं तो आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है जो वरी को खत्म कर देता है। स्तंभ 3, मेटाकॉग्निशन। अपने सोच पर सोच, द मास्टर स्विच। ये नेक्स्ट लेवल स्किल है। मेटाकॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। अपने सोच के बारे में सोचना, द ऑब्जर्वर। आप वो थॉट नहीं है, आप वो हैं जो थॉट को ऑब्जर्व कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है मैं आज बिल्कुल वर्थलेस हूं, तो मेटाकॉग्निशन आपको रुकने को कहेगा और पूछेगा, वेट, ये थॉट किसका है? क्या ये फैक्ट है या बस मेरे डीएमएन का डिफॉल्ट नॉइस है? प्रैक्टिकल टूल, द काम कंट्रोल पैनल। जब भी आप स्ट्रेस्ड फील करें तो ये 3 क्वेश्चंस खुद से पूछें। आइडेंटिफाई, मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? एकदम क्लियर नाम दो। एंग्जाइटी अबाउट प्रेजेंटेशन, रिग्रेट अबाउट यस्टरडे। इवैल्यूएट, क्या ये थॉट यूजफुल है? क्या ये मुझे एक्शन लेने में हेल्प करेगा? डायरेक्ट, अगर नहीं तो मैं अभी कौन सा काम एक्शन ले सकता हूं? वापस काम पर आना या 5 मिनट की कॉन्शियस ब्रीदिंग। मोटिवेशनल टेक अवे, मेटाकॉग्निशन आपको थॉट का गुलाम नहीं, उसका मास्टर बनाता है। इससे आपको इंटरनल फ्रीडम मिलती है। Part 3, डिजिटल डिटॉक्स एंड एक्सटर्नल काम हैक्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की जिससे हम एक्सटर्नल कियोस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। 1. नोटिफिकेशन न्यूक। हमारा फोन दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मशीन है। आपको न्यूक्लियर ऑप्शन चूज करना होगा। ऑफ एवरीथिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न्यूज एप्स, सबके नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। दी ओनली एक्सेप्शंस, सिर्फ डायरेक्ट कॉल और इमीडिएट फैमिली मैसेजेस की परमिशन दो। बैचिंग, ईमेल्स और सोशल मीडिया को बैच में प्रोसेस करो। दिन में सिर्फ 2 या 3 स्पेसिफिक टाइम सेट करो। फॉर एग्जाम्पल 1 PM और 5 PM। जब आप इन टाइम्स पर चेक करते हैं तो आप फोन के स्लेव नहीं, मास्टर होते हैं। 2. टेक लाइफ बैलेंस, नॉट वर्क लाइफ बैलेंस। हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, पर बेली कहते हैं कि टेक लाइफ बैलेंस जरूरी है। द बेडरूम रूल, अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखो। आपका बेडरूम आपके स्लीप और रिलेशनशिप के लिए है, सोशल मीडिया स्क्रॉल के लिए नहीं। एक फिजिकल अलार्म क्लॉक खरीद लो। फर्स्ट एंड लास्ट आवर रूल, सुबह उठते ही पहला घंटा और रात को सोने से पहला घंटा नो स्क्रीन्स। सुबह की शुरुआत माइंडफुलनेस या प्लानिंग से करो, ना कि अदर पीपल्स एजेंडा यानी ईमेल से। 3. द बिजनेस ऑडिट, काम की पहचान। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या रियल वर्क कर रहे हैं और क्या सिर्फ फेक प्रोडक्टिविटी है। द टाइम लॉग, एक हफ्ते के लिए पूरी ऑनेस्टी से नोट करो कि आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि 60% टाइम तो मीनिंगलेस टास्क्स में चला गया। प्रायोरिटाइज क्रिएशन ओवर कंजम्पशन। अगर आपका काम वीडियोस बनाना है तो आपका रियल वर्क वीडियो बनाने में है, ना कि दूसरे यूट्यूबर्स के कमेंट्स पढ़ने में। क्रिएशन से काम मिलता है, कंजम्पशन से एंग्जाइटी। आप अभी तक हमारे साथ हैं, ग्रेट। इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं अपने मेंटल पीस को लेकर। अगर आपको ये हैक्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट में लिखो #काम का सुपर पावर। और हाँ, शेयर जरूर करना उन दोस्तों के साथ जिन्हें आप जानते हैं कि वो हमेशा ओवरवेल्म्ड रहते हैं। पार्ट 4, इंटरनल काम वर्कआउट, दिमाग का डिटॉक्स। अब वो स्ट्रेटजीज जो आपके दिमाग के अंदर के शोर को कंट्रोल करेंगी। 1. द माइंड डंप एंड द वरी आवर। जब इंटरनल नॉइज बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे सप्रेस मत करो, उसे चैनलाइज करो। द माइंड डंप, एक नोटबुक लो और जो भी चिंता है, अधूरे काम हैं, नैगिंग थॉट्स हैं, सब राइट डाउन कर दो। इससे आपका दिमाग टेम्पररी रिलीफ फील करता है कि ओके, अब ये सेफ है, मैं इसको भूल नहीं जाऊंगा। द वरी आवर, चिंता का समय, ये गेम चेंजर है। अपने दिन में एक स्पेसिफिक टाइम सेट करो, जैसे शाम को 7 से 7:15 तक। अगर दिन में कोई चिंता आती है तो उसे बोलो, वेट, अभी नहीं, तुम्हारा टाइम 7 PM है, और उस चिंता को माइंड डंप लिस्ट में ऐड कर दो। जब 7 PM हो तो एक्टिव होकर उस चिंता पर सोचो, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? अगर है तो एक्शन प्लान बनाओ। अगर नहीं है, जैसे कल क्या होगा, तो उसे डिस्कार्ड कर दो। आप अपने वरी को मैनेज करना सीख रहे हैं, उनसे कंट्रोल होना नहीं।
3. द पावर ऑफ बोर्डम, यानी ऊब के फायदे। हम सब बोर्डम से डरते हैं। जैसे ही हम बोर होते हैं, हम फोन उठा लेते हैं। द ट्रूथ, बोर्डम आपके दिमाग के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। जब आप बोर होते हैं तभी आपका दिमाग प्रोसेसिंग करता है, क्रिएटिव आइडियाज आती हैं और आप मीनिंगफुल कनेक्शंस बना पाते हैं। द हैक, अगली बार जब आप लाइन में खड़े हों या एलिवेटर का वेट कर रहे हों, फोन मत निकालो, बस स्टैंड स्टिल, अपने सराउंडिंग्स को देखो। इस अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ बोर्डम को एम्ब्रेस करो। ये आपकी क्रिएटिविटी और कामनेस को अनलॉक करेगा। 4. कंस्ट्रक्टिव रेस्ट, यानी रचनात्मक आराम। रेस्ट का मतलब सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना नहीं है, एक्टिव रेस्ट। बेली कहते हैं कि रेस्ट वो होना चाहिए जो आपको रिकवर करे। अगर आपका वर्क मेंटल है तो फिजिकल रेस्ट यानी वॉकिंग, लाइट एक्सरसाइज करो। अगर आपका वर्क फिजिकल है तो मेंटल रेस्ट यानी रीडिंग, म्यूजिक करो। द प्रैक्टिस ऑफ नॉन डूइंग, यानी कुछ ना करना। दिन में 10 से 15 मिनट के लिए बैठ जाओ, आंखें बंद, नो म्यूजिक, नो मेडिटेशन गोल, नो स्पेसिफिक पर्पस, बस एग्जिस्ट करो। ये सिखाता है कि आपका होना ही काफी है, आपको हमेशा डूइंग मोड में रहने की जरूरत नहीं है। पार्ट 5, द फिलॉसफी ऑफ लास्टिंग पीस। ये सिर्फ टेम्पररी फिक्सेस नहीं है। लास्टिंग काम के लिए आपको अपनी लाइफ फिलॉसफी बदलनी होगी। 1. आइडेंटिफाई योर एंकर टास्क्स, अपने जीवन के कोर काम। हर इंसान के 3 से 5 ऐसे काम होते हैं जो उसके लिए डीपली मीनिंगफुल होते हैं। ये हो सकता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपना बिजनेस बिल्ड करना, एक बुक लिखना या फिटनेस मेंटेन करना। द रूल, अपनी एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इन एंकर टास्क पर लगाओ। द पावर, जब आप अपना टाइम मीनिंगफुल काम में लगाते हैं तो रिग्रेट और एंजाइटी कम हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी एनर्जी सही जगह जा रही है। 2. रीफ्रेम योर परफेक्शनिज्म, यानी पूर्णता का धोखा। बहुत लोग परफेक्शनिज्म के चक्कर में एंजाइटी लेते हैं। डन इज बेटर देन परफेक्ट। बेली कहते हैं कि 100% परफेक्ट काम करने की कोशिश में हम 0% प्रोग्रेस करते हैं। 80% काम करो, उसे शिप करो और आगे बढ़ो। इनपरफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट इनएक्शन से बेहतर है। इससे आपके दिमाग पर प्रेशर कम होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना हार्डवर्क क्यों, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन की इतनी मेहनत क्यों? मोर प्रोडक्टिविटी, जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप फास्टर और बेटर काम करते हैं, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देते हैं। बेटर रिलेशनशिप्स, जब आप माइंडफुल होते हैं तो अपने लव्ड वंस को पूरा अटेंशन दे पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्वर्सेशन आपके रिश्तों को मजबूत करती है। मोर जॉय, कामनेस आपको हर छोटे मोमेंट में खुशी ढूंढने की परमिशन देती है। एक अच्छी सुबह, एक टेस्टी खाना, एक प्यारा गाना। रिमेंबर, कामनेस कोई लग्जरी नहीं है, ये आपका सुपर पावर है। ये आपके अच्छे फ्यूचर की फाउंडेशन है। तो दोस्तों, हमने देखा कि काम माइंड कैसे अचीव किया जाता है। ये एक मैजिकल पिल नहीं है, ये एक डेली डिसिप्लिन है। क्रिस बेली ने हमें ब्लूप्रिंट दे दिया है। अब एक्शन लेना आपके हाथ में है। मैं आपको सिर्फ एक चैलेंज दे रहा हूं, द 3-day काम चैलेंज। अगले 3 दिन तक अपने एक्सटर्नल नोटिफिकेशंस को पूरी तरह से ऑफ रखो, सिर्फ कॉल्स को छोड़कर, और डेली 15 मिनट का अटेंशन एक्सपेरिमेंट करो। बस इतना करके देखो। जब आपका दिमाग शांत होगा तो आपकी लाइफ का रियल पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आया है और आपको इससे थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज 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 लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखो कि आप माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन या मेटाकॉग्निशन में सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे। शेयर करो ये वीडियो उन सभी बिजी और स्ट्रेस्ड आउट दोस्तों के साथ। आपकी एक शेयर उनकी लाइफ बदल सकती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हम ऐसी पावरफुल इंसाइट्स आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गो गेट काम, गो गेट पावरफुल। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।